कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। संसद में पिछले 2 दिनों से माहौल गर्म है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और अडानी समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल के हमले के बाद सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार था। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। राहुल गांधी का भाषण जहां 51 मिनट का था तो पीएम मोदी 88 मिनट तक बोले। राहुल जहां अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार हमला बोलते रहे तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादातर अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की तो कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी कैसे? ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। पीएम मोदी के भाषण के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल और मोदी में से किसका भाषण ज्यादा अच्छा था। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और पीएम मोदी के भाषण में क्या अंतर था। पहले बात राहुल गांधी के भाषण की करते हैं। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए 51 मिनट लंबा भाषण दिया। इस दौरान राहुल गांधी का पूरा भाषण गौतम अडानी और प्रधानमंत्री तक सीमित था। राहुल ने अपने भाषण के दौरान 60 बार अडानी का नाम लिया। वो 45 मिनट तक सिर्फ अडानी पर बोलते रहे। इस दौरान राहुल गांधी गौतम अडानी और पीएम मोदी की एक तस्वीर भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने संसद में दिखाया। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, 0 एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को HAL में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि HAL का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। प्रधानमंत्री जाते हैं
एक तरफ राहुल गांधी अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर बार बार हमलावर होते रहे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ना तो राहुल गांधी का जिक्र किया और ना ही अडानी का नाम लिया। लेकिन बिना नाम लिए ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर खूब निशाना साधा। पीएम ने कश्मीर से लेकर अपनी सरकार के विकास के कामों को गिनाया, विपक्ष पर जोरदार हमले किए, ईडी के छापों का भी जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी के अडानी पर उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ये जरूर कहा कि ये उन पर जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उसे देश की 140 करोड़ रुपए आबादी के सुरक्षा कवच से गुजरना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस दिन विपक्ष सही मायनों में उनकी आलोचना करेगा वो जवाब जरूर देंगे। राहुल के भाषण के जवाब में पीएम मोदी ने कहा, ये जो लोग पहले कहते थे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कमजोर हो रहा है, वही लोग अब ये कह रहे हैं कि अब भारत दूसरे देशों को धमका रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर व्यंग भी किया। पीएम ने कहा कि कल उन्हें अच्छी नींद आई होगी और उनके समर्थक उनके भाषण के बाद बहुत उछल रहे थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी का शायराना अंदाज भी दिखाई दिया। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये बातें कही तब राहुल गांधी सदन में नहीं आए थे। बता दें, अडानी मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हो रही है।